Hello friends, this is Nisha Gilodia and you are watching me on Setu Studies. फ्रेंड्स, आज की क्लास DSSB, KVS, NVS, PGT हिस्ट्री, RPSC फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री के साथ साथ TGT SST के लिए भी बेनिफिशियल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और हमारा टॉपिक है पुनर्जागरण यानी रेनेसां। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में अब तक हम पुनर्जागरण का अर्थ पढ़ चुके हैं, पुनर्जागरण के कारण पढ़ चुके हैं। हमने पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति और प्रभाव की शुरुआत की थी, जिसमें कि हम साहित्य पढ़ चुके हैं और चित्रकला की हमने शुरुआत की थी। लास्ट हमने चित्रकार जो पढ़े वो थे लियोनार्डो दा विंची। अब नेक्स्ट है माइकल एंजेलो। इनका टाइम पीरियड है 1475 टू 1564 यानी 1475 से 1564 तक का समय। और ये एक चित्रकार तो थे ही, साथ ही साथ मूर्तिकार भी थे, स्थापत्यकार भी थे, इंजीनियर भी थे और कवि भी थे। इनका एक कथन है, चित्र मस्तिष्क से बनाए जाते हैं, हाथ से नहीं। इनका मानना था कि मनुष्य जो है चित्र अपने मस्तिष्क में पहले सोचता है, उसे बनाता है। हाथ से ज़्यादातर लोग बना ही लेते हैं, लेकिन उसका जो सौंदर्य है वो पहले मस्तिष्क में रेडी होता है, जो भी कोई चित्र बनाया जा रहा है। और अगर हम इनके चित्रों की बात करें तो जो रोम के वेटिकन सिटी में सिस्टाइन चैपल एक गिरजाघर है, एक चर्च है, उसकी छत पर इन्होंने बाइबल के 145 दृश्य जो है उनका चित्रांकन किया है। और इन दृश्यों में सबसे प्रसिद्ध दृश्य है लास्ट जजमेंट, God dividing the last from the darkness, God creating the earth, the deluge, the fall of man. The fall of man इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र है और एक ही लास्ट जजमेंट। ये दोनों चित्र बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा बाकी भी हैं। और कुल मिलाकर के 145 दृश्यों का इन्होंने चित्रांकन किया है। रोम के जो वेटिकन सिटी है उसमें जो सिस्टाइन चैपल एक गिरजाघर है या चर्च है, उसके दृश्यों की बात यहाँ पर हो रही है। और नेक्स्ट हमारे चित्रकार हैं राफेल। राफेल 1483 से 1520 तक का इनका टाइम पीरियड रहा है। इन्होंने रूप चित्र बनाए हैं और मैडोना के माधुर्य के चित्र बनाए हैं। रूप चित्र इन्होंने काफ़ी सारे बनाए हैं, जिसमें कि पोप लियो 10 इनका जो रूप चित्र है वो काफ़ी फेमस है। पोप लियो 10 विद 2 कार्डिनल, ये इसका नाम है। और दूसरा इन्होंने मडोना के माधुर्य का चित्रांकन किया है। मडोना माँ मैरी को यहाँ पर कहा जा रहा है। और अगर हम देखें तो मडोना शब्द वैसे भी माँ के लिए प्रयोग होता है और यहाँ पर माँ मैरी के लिए प्रयोग हुआ है। तो इन्होंने इस 2 तरह के ये चित्र बनाए हैं। इसके अलावा डिस्प्यूटा और स्कूल ऑफ एथेंस, ये जो चित्र हैं ये इनके बहुत फेमस चित्र हैं, क्योंकि डिस्प्यूटा में जैसे कि नाम से कुछ हम डिस्प्यूट से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो भी धर्म आचार्य हैं वो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं इस चित्र में। और स्कूल ऑफ एथेंस, इसमें 2 महान हमारे दार्शनिक अरस्तु और प्लेटो, इनके बीच में जो है बातचीत दिखाई गई है स्कूल ऑफ एथेंस नामक चित्र में। ये चित्र किसका है? राफेल का। अब एक तो ये राफेल हो गए, ये राफेल हैं यूरोप में, यानी कि अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो पश्चिमी जो क्षेत्र है उसमें ये राफेल हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा। इनके चित्र है डिस्प्यूटा और स्कूल ऑफ एथेंस। इसके अलावा इन्होंने रूप चित्र बनाए हैं, जिसमें से फेमस है पोप लियो 10 विद 2 कार्डिनल्स, और मडोना के जो चित्र हैं वो फेमस हैं। एक राफेल और है जिसको हम पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री में, जिसको हम कहते हैं पूर्व का राफेल। वो कौन है? तो वो है बेजाद। बेजाद मिडिवल पीरियड में हुए, तो जब हम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बेजाद के बारे में भी पढ़ेंगे। वो उन पर एक क्वेश्चन बनता है कि पूर्व के राफेल किसे कहा जाता है, तो वो है बेजाद, वो ये वाले नहीं है। अब नेक्स्ट हम वेनिस के चित्रकारों की बात करेंगे। वेनिस के चित्रकारों में जॉर्जन और तिशियन और टिंटोरेटो, ये 3 चित्रकार हम पढ़ेंगे वेनिस की शैली में।
वेनिस की शैली में जो मानवतावादी गुण हैं वो हमें दिखाई देते हैं, मतलब सामान्य जनजीवन जो है उसकी झलक हमें इस शैली में नज़र आती है। और जॉर्जन का जो चित्र है वो है टेम्पेस्ट। इसका अर्थ होता है तूफान, और सांपित्रे ये एक अन्य चित्र है। इस चित्र में रेखाओं के लिए ये बेसिकली एक रूप चित्र है, और इसमें जो जो रेखाएं हैं वहाँ पर रंगों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया है, रंगों का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है इस वाले में। नेक्स्ट है टिशियन। टिशियन इन तीनों में सबसे फेमस चित्रकार जो है वो टिशियन है। इनका एक चित्र है वर्जिन की कल्पना। ये एक तेल चित्र है, इसमें मतलब तेल और रंगों का जो है मिक्स करके ये चित्र बनाया गया है। वर्जिन हम जानते हैं माँ मैरी के लिए प्रयोग होता है ये शब्द, तो ये वर्जिन की कल्पना एक चित्र बनाया गया है। इसके लिए एक बहुत ही फेमस चित्र ये भी है, दस्ताने पहने हुए आदमी का। ये कुछ डिफरेंट आया था इस टाइम पीरियड में, तो ये जो चित्र है ये टिशियन का है। टिंटोरेटो इसका एक चित्र है पैराडाइज, और पैराडाइज को आरंभिक पुनर्जागरण काल में सबसे विशाल पेंटिंग माना गया है। मतलब बाद में और भी बनी है, लेकिन जब पुनर्जागरण का आरंभ हुआ उस समय की सबसे विशाल पेंटिंग कौन सी है? पैराडाइज। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है, दस्ताने पहने हुए व्यक्ति का चित्र महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर हम इनके टाइम पीरियड की बात करें तो 1478 से 1510 तक जॉर्जन का, टिशियन का 1488 से 1576 तक, टिंटोरेटो का 1518 से 94 तक। अब इसके बाद हम एक तरीके का, एक शैली की बात करेंगे जो कि है तेल शैली। इसमें ह्यूबर्ट वैन आइक और जॉन वैन आइक ये दोनों बंधु यानी भाई जो हैं, इन्होंने तेल चित्र प्रणाली का प्रयोग शुरू किया। इन्होंने ही शुरुआत की इस तेल चित्र प्रणाली की। इसमें तेल में रंगों का मिक्सचर करके इस तरीके से चित्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट है हमारे जर्मनी के चित्रकार जिसमें है अल्ब्रेक्ट ड्यूरर। इसका टाइम पीरियड है 1471 से 1528 तक का। इनके सबसे फेमस जो चित्र है उनमें से है तुलिका चित्र। तुलिका चित्र जो है एनसीईआरटी में भी दिया गया है। इसके अलावा एडोरेशन ऑफ द मैगी यानी मैगी की पूजा, और द फोर एपोस्टलस यानी 4 धर्माचार्य, और द क्रूसिफाइड क्राइस्ट यानी कि जो क्रूज पर चढ़ाया गया था क्राइस्ट को, उनका चित्र। नेक्स्ट है हॉन्स हॉलविन। इनका टाइम पीरियड है 1497 से 1543 तक। इनके रूप चित्र बहुत फेमस है जिसमें कि इरेस्मस की हमने एक रचना पढ़ी है, इन द प्रेज ऑफ फॉली, ये वाली। और नेक्स्ट है टॉमस मूर और हेनरी एस्ट्रम। इन दोनों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, हेनरी एस्ट्रम के बारे में हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्पेन के चित्रकार, इसमें है लुई द मोरेल। इनका एक चित्र है मडोना का, मडोना यानी कि माँ मैरी का चित्र। और नेक्स्ट है क्रूसारोपण का चित्र यानी कि ईसा मसीह को क्रूज पर चढ़ाया गया। और एक ये है मैटर डोलरासस। ये जो चित्र है इसमें माँ मैरी ईसा मसीह को गोद में लेकर के शोक मना रही है, मैटर डोलरासस में। नेक्स्ट स्पेन के चित्रकार हैं अल ग्रेको। ये स्पेन में क्रीट शहर से आकर के बसे थे, और इनका जो रियल नेम है वो था डोमेनिको थियोटोकोपुली, ये इनका नाम था। और इनकी 2 फेमस चित्र हैं, द बरियल ऑफ द काउंट ऑफ ऑर्गस और द अपोकेलिप्टिक विजन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चित्रकला का सेक्शन जो है वो ख़त्म होता है। हमने फ्लोरेंस के, इटली शहर के हमने ज़्यादातर सारे पढ़ लिए हैं। फ्लोरेंस के भी हमने पढ़े थे, वेनिस के पढ़ लिए हैं, जर्मनी के पढ़ लिए हैं, स्पेन के हमने पढ़ लिए हैं। इसके अलावा तेल चित्र की शुरुआत किसने की? ह्यूबर्ट वैन आइक और जॉन वैन आइक, ये दोनों भाई थे, इन्होंने शुरुआत की। इन सबको हम पढ़ चुके हैं। ये आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।